कृष्णा। स्टूडेंट्स आज मैं आपको वही चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट सर्कुलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें एक ऑर्गन आता है हार्ट। तो कई लोग ऐसे गलती कर देते हैं ऐसे बोलने में कि इसे हार्ट बोलते हैं, कई लोग इसे हर्ट बोलते हैं, कई लोग हार्ट। तो इसका सही हुआ हार्ट। तो काम की बात पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ट का प्रोसेस। तो सबसे पहले हार्ट के प्रोसेस में हमारा आता है ब्लड। हार्ट में जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेना केवा, अपर वेना केवा और नीचे वेना केवा से अंदर आता है ऊपर वाली चैम्बर में। तो वो जब भर जाता है तो जो जिस चैम्बर में भरता है उस चैम्बर का नाम यहाँ पे लिखा है राइट आर्टरियम। तो उसमें वो भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जब इसका नाम तो हमारा एक मिनट, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ, फिर थोड़ी प्यास लग रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है तो इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। ये आपके पेपर में जरूर आएगा, इसे अच्छे से याद करना। तो फिर ये आता है नीचे वाले चैम्बर में। ये वाला चैम्बर हमारा सेकंड चैम्बर होता है। इसका नाम यहाँ लिखा है राइट वेंट्रिकल। जब हमारा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाता है तो फिर वो यहाँ से निकलता है पाइप से पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाता है। फिर वो जाता है लंग्स में जब वो जाता है तो लंग्स का प्रोसेस मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। फिर मैं आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ कि लंग्स उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के हार्ट में चैम्बर में भेज देता है। फिर वहाँ से वो यहाँ आता है फर्स्ट चैम्बर में। जब वो भर जाता है तो वो बाइकस्पिड में ऐसे हो जाता है। फिर वो नीचे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वो भर जाता है तब वो ऊपर पाइप से जाता है और उस पाइप का नाम है ओर्टा से जब वो बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी में फैल जाता है। जब वो फैल जाता है तो वो जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो फिर वो फिर से गंदा हो जाता है। फिर यही प्रोसेस होता रहता है। और फिर आपको ये नॉलेज की बात है कि हमारी जो फिस्ट होती है उसका साइज जितना होता है उतना ही हमारा हार्ट होता है। और इस हमारे हार्ट का वेट वॉशरूम स्टूडेंट्स मैं वॉशरूम करके आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि हार्ट का वेट कितना होता है। हार्ट का वेट 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। तो मैं इस चीज़ को ज़रूर याद करें। और आपका एक होमवर्क मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैमल्स के 4 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्स होते हैं और फिशेस के 2 चैम्बर्स होते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसे याद करके रखना। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि ये बताना है मैमल्स के 4 चैम्बर क्यों होते हैं, फिशेस के 2 चैम्बर क्यों होते हैं और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्स क्यों होते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इतनी अच्छी राइटिंग है। काम पे ध्यान दो। किसने बजाई ताली? सॉरी, पीछे जाके खड़े हो। क्या ना, तो मैं आपको कहा था। अब मैं
तो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगला सेशन अभी हो रहा है।